जी हाँ दोस्तों, जोश जोश में होश ना खो बैठना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। और ये कहने के पीछे मेरा मतलब ये है कि अमीर होना और सफल होना या फिर किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा रखना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में हर इंसान अपने काम में सफल होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। और जब इंसान के अंदर कोई महत्वाकांक्षा होती है, वो सफल होना चाहता है, वो अमीर बनना चाहता है, तो वो अपने मन ही मन जोश से भर जाता है और वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो अपने सपने को पूरा कर सके, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके, अमीर बन सके, सफल हो सके। तो दोस्तों, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सफल होने की सोच है, अमीर बनने की सोच है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की सोच है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन असली समस्या ये है कि जोश जोश में अक्सर हम होश खो बैठते हैं और अमीर बनने, सफल होने और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में अक्सर इंसान शॉर्टकट की तलाश करता है, गलत रास्ते पे चलता है और फटाफट तरीकों से अमीर बनने की कोशिश करता है। और आप देखेंगे कि अक्सर शॉर्टकट तरीकों से अमीर बनने में समस्या ये है कि ये रास्ते आसान तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में 99% शॉर्टकट तरीके से अमीर बनाने वाले जो भी स्कीम्स होती हैं, वो एक जाल होती हैं जो बहुत ही शातिर लोग या कहे शिकारी लोग बहुत ही समझदारी से वो जाल बिछाते हैं, जिसमें लगता है कि अगर आप भी जाएंगे तो आप भी अमीर बन जाएंगे। बट अक्सर आप उनके शिकार बन जाते हैं और आप अमीर बने ना बने, आप सफल हो ना हो, वो शिकारी जो जाल बिछाते हैं वे जरूर सफल हो जाते हैं और पैसे बना लेते हैं और आपसे ही वो पैसे बनाकर खुद अमीर बन जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अनैतिक है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की अनैतिकता के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आपको इस बात को समझना होगा कि जो शॉर्टकट तरीके होते हैं, यहाँ से अगर आप सफल बन भी जाएं तो आप वहाँ पे कितनी देर तक सफल होकर टिके रहेंगे, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि आज तक जो मनुष्य का इतिहास है वो यही कहता है कि शॉर्टकट तरीकों से या फिर जो भी लोग फटाफट तरीकों से अमीर बनते हैं वे बहुत ज्यादा देर तक वहाँ पे अमीर नहीं बने रहते हैं। जिनके पास भी अचानक से दौलत आ जाती है वे आज नहीं तो कल उस दौलत को पूरी तरह से गंवा देते हैं और पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि अमीर बनने, सफल होने और महत्वाकांक्षा को पूरा करने की जो सोच है वो अच्छी बात है। आपको सफल होना चाहिए, आपका पूरा हक है कि आप सफलता हासिल करें, आप अमीर बने। बट सफलता पाने की चाह में आप सावधान रहें, जोश जोश में अपने होश ना गंवाएं और उन तरीकों से अमीर बनने की, सफल होने की कोशिश ना करें जिन तरीकों से अगर आप अमीर बन भी गए, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, वहां पे आप टिक नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक। तो ऐसी सफलता का मतलब ही क्या है कि जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दे और वो सफलता अगर मिल भी जाती है तो वो सफलता टिकी रहेगी, आपके लिए बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में सफल होना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो उसके पास दो रास्ते हैं। पहला है कि वो उस परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी करे, अपने आवारा और भटके हुए मन को कंट्रोल करे, मन लगाकर पढ़ाई करे, मेहनत करे और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठे और फिर वो परीक्षा पास करे और इस तरह से काबिल बनकर अपनी मेहनत के दम पर वो उस परीक्षा को पास करे। और इसके अलावा दूसरा रास्ता ये है कि आप पैसे के बल पर या फिर किसी ऐसी चीज के बल पर ऐसे लोगों से सौदा कर ले जो उस परीक्षा के पेपर लीक करते हो या फिर सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करते हो। आप देख सकते हैं कि दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। पहला रास्ता बहुत ही कठिन है क्योंकि वहां पे आपको सच में मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने आवारा मन को टिका के लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और वहां पे मेहनत करनी पड़ती है। जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है, बस आपके या आपके परिवार वालों के पास पैसा होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके परिवार वालों के पास पैसा है, अगर आपके पिताजी अमीर हैं, तो आप पहला विकल्प चुनेंगे। और आज की कड़ी हकीकत यह है कि इवन माँ बाप भी अपने बच्चे को किसी भी तरह से सफल होना देखना चाहते हैं और इसके लिए खुद माँ बाप भी हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। तो बच्चों की बात ही छोड़ दे कि माँ बाप भी ये भूल जाते हैं कि पैसे के दम पर वे अपने बच्चों को शॉर्टकट तरीकों से मन चाहे चीज दिला तो सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर उस बच्चे के अंदर सच में काबिलियत नहीं है, गुण नहीं है, वो पाने का हकदार नहीं है जो वो पा चुका है, तो आखिर वो वहाँ पे कब तक टिक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, जरूर सोचिए। ये सोचने वाली बात है कि ये शॉर्टकट या फिर जोश जोश में जो आप हरकत करते हैं, गलत तरीकों से आप गलत रास्ते पे चल के सफलता पाना चाहते हैं, वो आपको बाद में कितना महंगा पड़ता है, इसकी जो आप बाद में कीमत चुकाते हैं उसके बारे में आप पहले ही सोचेंगे अगर, तो हो सकता है कि आप ये भूल नहीं करेंगे और जोश जोश में अपने होश को नहीं गवाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जीवन के हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करके सफल होना चाहता है, बिजनेस करके अमीर बनना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उसके पास भी दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला ये कि वो व्यक्ति खुद के दम पर सबसे पहले बिजनेस को
सीखे। बिजनेस के अंदर जो भी स्किल्स है जैसे सेल्स स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्स, ऑपरेशंस, इस तरह के जो भी स्किल्स है वो सीखे, जाने, अनुभव हासिल करे। क्योंकि कोई बिजनेस तभी सफल होता है, तभी बड़ा होता है जब उसके बिजनेस के मालिक को ये सारी चीजें पता होती है, इनके बारे में उसके पास पर्याप्त अनुभव होता है, तभी वो अपने बिजनेस को सही ढंग से कंट्रोल कर पाता है और उसे बढ़ा पाता है। अदरवाइज अगर उसके पास ये मजबूत नींव नहीं है, मतलब अगर किसी बिजनेस पर्सन के अंदर ये स्किल्स नहीं है, उसके अंदर मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्स, ऑपरेशन, इस तरह की स्किल्स नहीं है, तो वो अपने बिजनेस पे कंट्रोल खो देगा और अपने अच्छे खासे बिजनेस में वो नुकसान कर बैठेगा। तो ये पहला विकल्प है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस से सफल होना चाहता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना चाहता है तो बिजनेस को सीरियसली सीखे, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे और अपने आवारा भटके हुए मन को कंट्रोल करे। और जब उसके पास पर्याप्त अनुभव हो जाए तो अपनी खुद की पूंजी से छोटा मोटा बिजनेस शुरू करे और धीमे धीमे अपने काबिलियत के दम पे उस बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो आप देखेंगे कि ये पहला विकल्प किसी भी पर्सन के लिए काफी कठिन और काफी समय लेने वाला लग सकता है, और क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा विकल्प ये है कि आप बिना बिजनेस के अनुभव के सीधा सीधा सिर्फ पूंजी इकट्ठा करें, अपने माँ बाप से उधार लें या फिर जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे आप पूंजी उधार लें और उस बड़ी पूंजी के साथ आप किसी बिजनेस को देखकर, किसी सफल बिजनेस को देखकर कॉपी करें, उनकी तरह से दुकान डालकर बैठ जाए वहां पे, उनकी तरह से कोई फैक्ट्री डालकर बैठ जाए, उनकी तरह से कोई धंधा शुरू कर लें जिस तरह से दूसरे लोगों ने किया है और सफल हुए हैं। तो सिर्फ कॉपी करके अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपके पास अगर पर्याप्त बिजनेस अनुभव नहीं है तो आप उस बिजनेस में कब तक सफल होकर टिके रहेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा और आप आज नहीं तो कल जरूर असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप वहां पर सफलता लॉन्ग टर्म में हासिल कर पाए। हो सकता है कि कुछ देर तक आप ट्रिक यूज करके कुछ देर तक सफल हो जाए, बट अंत में आपको हार ही मिलने वाली है। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के जरिए सावधान करना चाहता हूं कि अगर आप सच में किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ महत्वाकांक्षा है, तो ये अच्छी बात है, आप अपने महत्वाकांक्षा, अपने सपनों को जरूर पूरा करिए, बट इसके लिए शॉर्टकट तरीकों और फटाफट अमीर बनाने वाली जो भी स्कीम्स है इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी वो भूल है जो आप जोश जोश में कर बैठेंगे, बट बाद में इसकी वजह से आप बहुत पछताएंगे। आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का लेसन यही है कि आपको समझना होगा कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस को फॉलो करना सीखना होगा। प्रोसेस फॉलो करने में हमेशा मेहनत लगती है, आपको अपने आवारा मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है। बिना मन को कंट्रोल किए हुए आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन के साइकोलॉजी को समझें, अपने मनोविज्ञान को समझें कि आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सही है या नहीं है, सही रास्ते पे है या नहीं है, या फिर कहीं आप भी फटाफट तरीकों से अमीर बनना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं। तो अगर ऐसी मानसिकता है तो इस मानसिकता की वजह से आपको आज नहीं तो कल बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही सावधान हो जाएं और जो भी आप सफलता चाहते हैं उसकी जो कीमत है उसे चुकाएं। आप ध्यान रखें कि जो कीमत होती है वो हमेशा पैसों में नहीं होती है, बल्कि असली सफलता की जो कीमत होती है वो होती है हमारी मेहनत और हमारे काबिल बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरना। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको किस तरह से जोश जोश में होश नहीं खोना है और अपने मन को कंट्रोल करके ही आपको प्रोसेस को फॉलो करते हुए सफलता पाना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।